हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारा डे 5 होगा। इसमें पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ लेआउट होगा जैसा कि आप देख सकते हो, और इसको डिज़ाइन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डिव को काउंट करते हैं और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिज़ाइन करूँगा। जैसा कि हम हर एक लेआउट डिज़ाइन करने में जो भी प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, जो भी फॉलोअप करते हैं, पहले डिप काउंट करते हैं, फिर हम वीएस कोड में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं, सेम काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे एक कंटेनर है, जैसा कि आप देख सकते हो ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर बोल लो या कोई बॉक्स बोल लो, मैं बॉक्स ही बोल देता हूँ। अगर आपको लगे कि कंटेनर कंटेनर क्या है तो ये बॉक्स है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास उसके बाद एक डिव है जो कि आपका लोगो और नेविगेशन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये डिव आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। इसके अंदर दो डिव अगर डाल दो तो एक लोगो के लिए और एक नेविगेशन के लिए। ठीक है, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो ये बात की बात है, हम ये बाद में बता भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल बनाना सीख रहे हैं। अभी लोगो को हम डालना नहीं बता रहे आपको, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं ना, पहले लेआउट डिज़ाइन करना और डिव को समझना सीखो। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना सीखो। ये काम हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये एक बॉक्स 1 के नाम से मैं ले लेता हूँ, एक डिव है मेरे पास, देन इसके अंदर 4 डिव रखे हुए हैं। ये पहला डिव हो जाएगा गाइस। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते चले जाता हूँ। इसके अंदर 4 डिव है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम काम जो ऊपर हुआ है ये नीचे भी होगा। अब आप समझ गए होंगे सबके अंदर 4 डिव हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 4 डिव रख दो और सबको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करके जो भी हम काम करते हैं। फिर ये एक बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, और इसके अंदर 3 डिव है, जैसे बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, राइट। एंड लास्ट मेरे पास एक फूटर नाम का डिव है। अच्छा, मैं बोलूँ कि यार मेरे पास ना जो ये छोटे छोटे डिव है इन सबको भी चलो लिख ही देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटे छोटे डिव है, 4 डिव है। ठीक है, तो मैं सबको डाल देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने सारा डिव काउंट कर लिया। आप यहाँ पे डिव काउंट कर सकते हो कितने डिव है। तो एक कंटेनर 1 डिव, उसके बाद एक लोगो के लिए 2 डिव, और ये 3 और ये 4, 7 7 7 5 12 12 12 5 17। ठीक है, 17, और उसके बाद ये 18 18 2 20 2 22, फिर इसके बाद वो 23 24 25 26 एंड 27, टोटल 27 डिव आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, तब जाके ये लेआउट आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो कोई बात नहीं है, चलिए हम शुरू करते हैं इस चीज़ को डिज़ाइन करना। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें पहला काम हमने कर लिया, अब दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फोल्डर बना लूँगा सबसे पहले, जो कि होगा हमारा डे 5 के नाम से। लेआउट डे 5 के नाम से मैं सिर्फ डे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन विथ कोड कर लूँगा। ये सारा बेसिक काम आपको आता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया और ये डे 5 के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना फाइल बना लूँगा index.html, एंड दूसरा मैं CSS का फाइल बना लूँगा style.css। ठीक है, ये बेसिक काम है, हर प्रोजेक्ट में करते हैं। शिफ्ट 1 इमेज जनरेट कर लिया। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मेरा डे 5 है। ठीक है, डे 5 है। अब दूसरा काम मुझे करना है कि लिंक करना है CSS के फाइल को, तो मैंने लिंक कर लिया एंड देन इसके बाद मुझे एक कमेंट लिखना है जो कि मैं कंटेनर बनाने जा रहा हूँ, तो कंटेनर लिख लिया, राइट। अब इस कंटेनर का कुछ क्लास दे देंगे। ठीक है, वो मैंने कमेंट लिखा था, क्लास दे दिया। अब इस कंटेनर के अंदर एक एक डिव को मुझे डिज़ाइन करना होगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देख सकते हो पहला डिव है आपका लोगो के नाम से या नेविगेशन के बारे से, मैं लोगो के नाम से बना लेता हूँ, डॉट लोगो। तो सबसे पहले मुझे कमेंट लिख देता हूँ ताकि आसानी हो मेरे लिए, डॉट लोगो, क्योंकि बहुत सारे डिव है।
ठीक है, तो मैं लोगों के नाम से पहला डिव बना लिया। दूसरा डिव मैं बनाऊंगा, मैं इसको नंबरिंग कैसे करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ इस तरह से नंबरिंग कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ऐसे नंबरिंग कर देता, तो डॉट फर्स्ट के नाम से, मतलब फर्स्ट डिव मैं बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट कर लिया, अब मैं डॉट फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट के नाम से एक क्लास बना लिया जिसको मैं बोल देता हूँ, इसके अंदर मुझे कितने डिव चाहिए, मुझे टोटल 4 डिव चाहिए, तो मैंने 4 डिव लिख दिया। ठीक है, ओके 1, अब देखो यहाँ पे लिख दो 2, 3 एंड 4। ठीक है, बाद में क्लास दे देंगे, सबसे पहले बाद में हम क्लास दे देंगे। अच्छा, इसके बाद मुझे इसके बाहर आना है, फिर मुझे सेकेंड के नाम से एक डिव बनाना है, सेकेंड के नाम से डिव बनाना है कुछ इस तरह से, और इसका कुछ क्लास दे देंगे, इसका कुछ क्लास दे देंगे, और इसके अंदर भी मुझे 4 डिव लिखना है, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँ। ठीक है, लो भाई, इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर दिया। सेम काम है 1 2 3 4 1 2 3 4, मैं ऐसे ही लिखते चले जा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे फिर से 3 नाम का बॉक्स लेना है, एंड इसका भी कुछ क्लास लिख दूं, तो डॉट 3 और इसके अंदर भी मुझे 4 डिव रखने हैं, तो मैं वही काम कर देता हूँ, रिपीटेड काम। अब इसको डिजाइन कैसे करना हम करके दिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक लास्ट वाला डिव लेना है जो कि मेरा 4 नाम से होगा, बॉक्स 4 होगा गाइज, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ इसका, एंड वही काम फिर से रिपीटेड काम। अच्छा, ये बन गया। अब यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब इसको डिजाइन करना है इसको, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि यार एक काम करो ना, आप बॉक्सेस के नाम से एक डिव बना लो, इसके बाहर आप एक बॉक्सेस के नाम से डिव बना लो, बॉक्सेस के नाम से डिव बना लो। ठीक है, एक सेकेंड, बॉक्सेस के नाम से डिव बना लो और इसका कुछ क्लास दे दो, बॉक्सेस का क्लास दे दो, और इसके अंदर आपको कितने डिव डालने हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। तो मैं बोलता हूं कि डॉट बॉक्स 1। अब देखो क्लास भी बन गया मेरे पास। उसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मैं नाम चेंज कर दूंगा, बॉक्स 2 बॉक्स 3। तो मैं यहाँ पे देखूंगा बॉक्स 1 हो गया मेरा, और बॉक्स 2 मैं इसको लिख देता हूँ, एंड इसको बॉक्स 3, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि नाम भी मेरा यहाँ पे आ जा बन के। ठीक है, तो ये हो गया बॉक्स 3। अच्छा, ये बॉक्स 1 हो गया, तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया गाइज। इसके बाद मुझे एक फूटर बनाना है, तो फूटर तो सबसे पहले कमेंट लिख देता हूँ, एंड देन फूटर के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, और इसके अंदर फूटर लिख देता हूँ ताकि ये दिखता रहे। सब काम मैंने कर लिया। अब एक बार मुझे देख लेना है सब कुछ कि हाँ मैंने कर लिया। अब मेरा काम है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने डिजाइनिंग की है, जो भी हमने क्लास और जो भी डिव काउंट किया है, इसके अकॉर्डिंग मुझे अब क्या करना होगा, CSS लिखना होगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, पहले देख लो कि आपने CSS कनेक्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ, हाँ मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं बेसिक कोड जनरेट कर लूंगा जो कि मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग मैं कर देता हूँ कि बॉर्डर बॉक्स कर लो। बॉडी बोलता हूँ कि अब बॉडी की हाइट जो है ना भाई, हाइट 100 व्यू पोर्ट ले लो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे क्या होता है, इसमें इस ऐसे नहीं लिखता, इससे हॉरिजॉन्टल अलाइन होगा। ठीक है, अलाइन होगा, और इससे क्या होगा, अच्छा ये अलाइन को हटाना होगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा, मैं ऐसे बोल देता हूँ सेंटर होगा। मैं कमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ यार, चलो बढ़िया, इससे हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा गाइस। और इससे क्या होगा, ये अलाइन आइटम से आपका वर्टिकल की होगा, मतलब वर्टिकल
सेंटर होगा, वर्टिकल सेंटर होगा। तो ये बेसिक काम है, आपको ये करना ही करना है। ये डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को सेंटर, डिव को सेंटर करना चाहते हो तो ये काम आपको रिपीटेड वे में करना है। आप हर वेबसाइट बनाने के लिए कर रहे हो, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मेरा ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ मैं, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो भी चीज डिजाइन करो उनसे पहले आपको क्या करना, उसके लिए कमेंट लिखना होगा। तो आप कमेंट लिख दो ताकि आसानी हो आपके लिए। मैं कंटेनर का विड्थ बोलता हूं कि मुझे क्या करो, 600 पिक्सल्स का, 6 नहीं 800 पिक्सल्स का विड्थ दे दो। एक सेकेंड रुक जाओ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 600 पिक्सल्स का दे दो और हाइट मेरा 800 पिक्सल्स कर दो एंड बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, राइट। अब मैं इसको देखता हूं कि मेरा कैसा दिख रहा है। तो राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। अब इसको एक एक करके डिजाइन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। ओके, इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं चलता हूं अपने किसके पास, लोगो के पास। लोगो, इसका कमेंट लिखा, कमेंट लिखा। अब मुझे कंटेनर को पकड़ना होगा, डॉट लोगो। देखता हूं क्या इसी नाम से क्लास बना हुआ है। हाँ भैया, इसी नाम से क्लास बना हुआ है। आप ये नहीं यकीन हो तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। इसका विड्थ मैं बोलूंगा ना 100% विड्थ कर दो। हाइट ज़्यादा नहीं लेना मुझे, 800 है ना, मैं 100 पिक्सल्स लेके चलता हूँ फिलहाल। बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ कि आप ब्लू कर दो। देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, इसका टेक्स्ट का जो साइज है, इसका टेक्स्ट का जो साइज है, टेक्स्ट लाइन सबसे पहले तो सेंटर करो। टेक्स्ट का साइज है, सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैं बोलता हूँ कि 35 पिक्सल्स कर लो। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, फॉन्ट का कलर मैं बोलता हूँ कि आप वाइट कर दो, वाइट कर दो। लो भाई, कुछ इस तरह से दिखने लगा। अच्छा, उसके बाद मुझे अब क्या करना है, अब इस चीज को डिजाइन करना है। तो मैंने इस डिव का नाम क्या रखा हुआ है, 1 बोला हुआ है, राइट। तो यहां तक दिख रहा है ना, इसको 1 बोला हुआ। तो मैं सबसे पहले किसको पकड़ूंगा, कंटेनर, कंटेनर के अंदर। अब देखो इसका काम हो गया, लोगो वाले डिव का काम मैंने कर लिया, इसका काम खत्म। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। डॉट फर्स्ट को मैं पकड़ूंगा। ये किसके अंदर है, मतलब ये किसका चाइल्ड है, तो कंटेनर का चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा डॉट फर्स्ट के नाम से, ठीक है। कमेंट कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक चाइल्ड है फर्स्ट का, ठीक है। इसकी कुछ विड्थ और वो देना होगा मुझे, हाइट देना होगा। तो मैं दे दूं, हाँ दे देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बोलता हूं कि इसका विड्थ आप कर लो 100% एंड हाइट आप 100 पिक्सल ही लेकर चलो। बैकग्राउंड कलर अभी नहीं देना मुझे, बैकग्राउंड बॉर्डर मैं देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर मैं कर देता हूँ सिर्फ सॉलिड, आप ब्राउन कर लो, ब्राउन, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। अब इसके अंदर मुझे ये 4 डिव डालने हैं। कैसे डालूंगा, तो चलो देखता हूँ। अच्छा, मुझे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सबका क्लास अगर मैं सेम कर दूं, क्लास अगर सबका सेम लिख दूं, मैं सबका बोलता हूँ फर्स्ट नाम का ही क्लास लिख देता हूँ। नहीं, क्लास फर्स्ट तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, मैं बॉक्स बोल देता हूँ, ठीक है। बॉक्स, इस सबका क्लास हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स को, ताकि एक ही बॉक्स पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये सबके लिए हो जाएगा। कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक फर्स्ट नंबर क्लास है, उसके अंदर एक बॉक्स है। अच्छा, बॉक्स का विड्थ कितना रखूंगा मैं, अब देखो यहाँ समझना है। टोटल विड्थ, ये जो विड्थ है ये टोटल कितना है, 600 पिक्सल्स है। और ये मेरे पास कितना है, 4 डिव है। तो मुझे यहाँ पे डिव लगाना है, तो मैं कितना कितना विड्थ दूंगा ताकि ये पूरे अच्छे से थोड़े थोड़े गैप लेकर आ जाए। अगर मैं 200 का मार्जिन छोड़ देता हूं सपोज करो, और 600 टोटल है, तो 200 छोड़ दो तो 400, मतलब 100 का अगर मैं डिजाइन कर लूं तो सही हो जाएगा। 100 पिक्सल्स कर लूं, विड्थ 100 पिक्सल्स, और हाइट मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 90 पिक्सल्स ही लेता हूं, क्योंकि टोटल हाइट में 100 पिक्सल्स मैंने ले रखे हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर मैं कर लेता हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगा, आ गया।
इसका सबका थोड़ा सा मैं मार्जिन कर लेता हूँ, मार्जिन में कर लेता हूँ 5 पिक्सल्स। कुछ देखता हूँ कैसे दिख रहा है, सब में गैप आ गया, बढ़िया गैप आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो ये बॉक्स का पेरेंट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, तो मैं फर्स्ट में जाऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे बराबर बराबर चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करके देखूं तो ये अपने जगह बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे आ गए जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर की जगह मैं सीधा क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ग्रे कर देता हूँ। अब देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो मुझे यही काम करना था, ठीक है। और इसका मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर यहाँ से हटा देता हूँ। लो भाई मैंने बॉर्डर यहाँ से फर्स्ट का बॉर्डर हटा दिया, अब सही है, बढ़िया दिख रहा है। अब उसी तरह मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर वही काम, रिपीटेड काम करना है। तो अब देखो कितना आसान तरीका है आपके पास, सेकेंड को पकड़ो, आप चले जाओ कंटेनर के पास, देखो डॉट कंटेनर के पास जाओ, डॉट सेकेंड के पास जाओ, सेकेंड का कुछ विड्थ और हाइट दे दो, विड्थ बोल दो सेकेंड का, कितना करोगे सेकेंड का विड्थ आप 100% करोगे गाइज, और हाइट आप ज्यादा नहीं लेना, जैसा फर्स्ट में किया था ना वैसा ही काम करना है। हाइट आप 100% ही ले लो, सॉरी 100% कर रहा हूँ, 100 पिक्सल्स ही ले लो, ठीक है। अच्छा बॉर्डर कुछ दे देता हूँ ना, 1 पिक्सल सॉलिड बोल देता हूँ, इसको सॉलिड ब्लू बोल देता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं क्या यही काम ऐसे नहीं कर सकता हूँ, कंटेनर के अंदर जाओ, कंटेनर के अंदर एक सेकेंड नाम का चाइल्ड है, और इस चाइल्ड का भी मतलब ये सेकेंड है ना, ये आपके कंटेनर का चाइल्ड है, और ठीक है, और ये सेकेंड का चाइल्ड क्या है, मेरे पास एक बॉक्स है, तो मुझे क्लास देना होगा। कौन सा क्लास देना होगा, सेकेंड का क्लास मैं बॉक्स ना देकर दूसरा क्लास देता हूँ, दूसरा क्लास देता हूँ, मैं क्लास बोलता हूँ, क्लास बोलता हूँ इसको कैपिटल एस से सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, सब कैपिटल में मैंने सेकेंड लिख दिया, तो ये मेरा क्लास हो गया। ओके इसके अंदर मेरे पास ये वाला है, क्या है, ये क्लास है। लो भाई इसकी भी विड्थ और हाइट कुछ देनी है ना, तो मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में रेड कर देता हूँ, तो लो ये हो गया। अच्छा अब इसका सेकेंड का पेरेंट कौन सा है, मतलब इस कैपिटल सेकेंड का पेरेंट कौन है, ये है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम छोड़ दो, अलाइन आइटम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लो भाई अपने जगह पे ये बहुत बढ़िया से आ गया। आप चाहो तो इसका बॉर्डर हटा दो, तो मैं यहां से बॉर्डर को कमेंट कर देता हूं, आ गया अपनी जगह। अब मुझे क्या करना है, अब आना है, इसको थर्ड को लेना है .3 एंड देन इसको बोलना है कंटेनर पकड़ो, कंटेनर के अंदर एक मेरे पास 3 नाम का क्लास है, इसकी विड्थ कर दो आप 100%, हाइट कर दो आप 100 पिक्सल्स, बॉर्डर कर दो आप 1 पिक्सल सॉलिड पिंक कर दो, ठीक है। एट द एंड मुझे बॉर्डर तो हटाना ही हटाना है। उसके बाद मेरे, अरे यार एक सॉरी, ठीक है, तो यहां तक मैंने कर लिया था, आई होप कि आपको दिख रहा है, वो कट गया था। तो मुझे क्या करना होगा ना, अब जाना होगा अपने HTML पे, और 3 के अंदर जो भी डिव है इन सबका सेम क्लास दे देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबका सेम क्लास दे देता हूँ, ठीक है, सेम क्लास दूं, क्लास में करता हूँ कैपिटल 3, TH से 3 लिख देता हूँ, कैपिटल T से, ठीक है, तो ये हो गया। इसको एक को कॉपी करूंगा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये चीज आपको कहीं में भी हो सके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे ना आपके पास क्लास है और मल्टीपल्स डिव है, तो मैंने उन सारे डिव का, मुझे पता है एक डिव जो है ना, उन सब डिव पे सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, जिसकी वजह से मैं उन सभी डिवों पे सिर्फ एक ही क्लास दे दिया है, और मैं एक ही का CSS लिख रहा हूं, तो वो सारा प्रॉपर्टीज जितने भी डिव है सब पे सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे मैं कर रहा हूं, तो मैंने 3 को कॉपी कर लिया, ठीक है।
अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा भाई कंटेनर ले लो। कंटेनर के अंदर एक स्मॉल 3 T से 3 है और एक कैपिटल वाला अभी आपने बनाया। इसका आप क्या करो, इसी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लो। कर लिया, यहां पे लिख दिया। RGB कलर है, इसको चेंज कर दो। आ गया, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, इसका पेरेंट कौन होगा? कैपिटल टी का पेरेंट कौन हो? ये स्मॉल टी होगा। तो मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, बॉर्डर को मुझे हटा देना है यहां से, तो ये भी आ गया भाई, बढ़िया दिख रहा है। अब बच गया मेरे पास ये 4 वाला डिव, तो इसका भी मैं सेम काम कर लेता हूं, सेम ही क्लास लिख देता हूं, कैपिटल F से 4 लिख देता हूं। अच्छा, क्लास लेना है ना भाई, क्लास कैपिटल FUR 4। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले तो मुझे 4 को कुछ विड्थ और हाइट देना होगा ना, तो मैं आ गया, मैं आया कंटेनर के पास, उसके बाद मैं आ गया 4 के पास। मैं बोलता हूँ इसका विड्थ कर दो 100% एंड हाइट आप कर दो 100 पिक्सल्स। बॉर्डर कुछ ले लो, बॉर्डर ले लो 1 पिक्सल ताकि मुझे दिखे ये। सॉलिड येलो कर दो, येलो ग्रीन कर दो। आप देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे आना है डॉट कंटेनर, एक सेकेंड गाइस, डॉट कंटेनर के अंदर मुझे एक है 4 नाम का एक पेरेंट, उसके अंदर मैंने अभी एक चाइल्ड बनाया जिसका मैंने क्लास दिया कैपिटल F से 4 लिखा। ठीक है, लो अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देना है, तो मुझे यही प्रॉपर्टीज देना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम काम करना है ना मुझे, विड्थ सेम, हाइट सेम, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू कर देता हूँ। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, अब इसका पेरेंट कौन होगा? तो ये वाला 4 होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको हटा दो, रेडियो बॉर्डर को हटा दो और डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, हो गया, अपनी जगह पे आ गए। अच्छा, अब काम है मेरे पास एक और डिव है जो कि ये है बॉक्सेस के नाम से। मैं इसको उठाता हूं यहां से और आता हूं अपने कंटेनर के पास। कंटेनर के अंदर एक बॉक्सेस नाम का डिव है, इसको लेता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं 100%, हाइट में कर देता हूं 200 पिक्सल्स। एक सेकंड रुक जाओ, हाइट 300 पिक्सल्स करके देखता हूं, आ गया। ओके, हाइट 300 पिक्सल्स कर दिया। बॉर्डर कर देता हूं 2 पिक्सल्स, सॉलिड पर्पल। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया, मुझे फुटर का जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब दिख रहा है मुझे फुटर का जगह मिल रहा है। अच्छा, 200 नहीं कर देता हूँ, मैं 250 कर देता हूँ। लो भाई, तो अब फुटर का भी जगह मिल गया। ओके, अब इसके अंदर मुझे 3 डिव है, तीनों का क्लास मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ बॉक्स ना करके सिर्फ बॉक्स क्लास दे देता, ताकि मुझे एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। लो भाई, कर दिया। अब पेरेंट को कॉपी करो, इसके चाइल्ड को यहाँ पे आ जाओ। कंटेनर के अंदर आपके पास है बॉक्सेस, उसके अंदर एक बॉक्स नाम का क्लास है। ठीक है, इसकी विड्थ कुछ कर दो, लाइक आप कर दो। कैसे, एक काम करता हूँ, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ, सेम प्रॉपर्टीज, ये वाला प्रॉपर्टी सेम अप्लाई कर देता हूँ। लो, विड्थ 100%, हाइट इतना, हाँ सेम काम कर देता हूँ। लो, हाइट मैं क्या करता हूँ, वो 250 है ना, इसको 200 हाइट कर देता हूँ। अब देखता हूँ कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मुझे अब क्या करना होगा, इस बॉक्स का पेरेंट कौन सा बॉक्सेस है, तो यहाँ पे लिखना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो कमाल, आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, देखता हूँ अपनी जगह आ गए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, विड्थ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, 150 विड्थ कर लेता हूँ, अब ज्यादा बेटर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, और हाइट का 210 कर देता हूँ, 220 कर देता हूँ, ये ज्यादा बेटर दिख रहा है आई थिंक। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ। किसको, इसको। लो, हट गया, सब बढ़िया दिख रहा है। अब फूटर को डिजाइन कर लेते हैं, बस लास्ट बच गया हमारा। डॉट कंटेनर के अंदर एक फूटर नाम का क्लास है, उसको कर लो विड्थ 100%। ठीक है, और हाइट कर दो आप 100 पिक्सल्स,
100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर पर्पल। लो भाई, फुटर भी डिजाइन हो गया, लेकिन पिक्सल ज्यादा आ रहा है, तो मैं ये 100 ना करके मैं हाइट में क्या करूंगा ना, 50 कर लेता हूँ। देखता हूँ अब क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने, जो भी आपको ये दिख रहा था कि ये देखने में कितना टफ दिख रहा था, लेकिन है कितना आसान। आपने बहुत आसान तरीके से इस चीजों को बना लिया। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पेरेंट जो है ना मेरे पास, पेरेंट, एक सेकंड रुक जाओ, किधर गया पेरेंट, पेरेंट का मैं करता हूँ पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। देखता हूँ क्या होता है। दिख रहा है, सब चीजें हट गई। ठीक है, और थोड़ा हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, 820 40 कर देता हूँ, ताकि ये अंदर आ जाए। अब देखो, कुछ इस तरह से मैंने दिखाने के लिए किया, ये चीजें हमने कर दिया। बहुत आसान तरीके से इस चीजों को डिजाइन किया। आई होप कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, एक चीज और, यहाँ पे मैंने एक काम किया है आपके लिए। ये अपना एक्सकैलिब्र वेबसाइट है। ये एक आपके लिए बहुत ही सिंपल सा एक होमवर्क टाइप से प्रोजेक्ट है। इस तरह के बहुत सारे आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारा बनाया हुआ है, तो इसको आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू।